ओम शांति। आज हम आपके सामने एक ऐसी बहन की कहानी लेकर आ रहे हैं कि जिनको ज्ञान तो बहुत पहले से मिला था, लेकिन बाबा कहते हैं ड्रामा ड्रामा में उनका एक पारिवारिक जीवन लिखा था। तो वो शादी होकर आगरा में आ गई, लेकिन आगरा में आते ही एक उनके जीवन में परेशानियों का दौर शुरू हुआ। एक आत्मा का साया उनके आजू बाजू घूमने लगा, जिससे वो बहुत परेशान रहने लगी, दुखी रहने लगी। वो फिर बाबा के घर में आई, लेकिन बाबा के घर में केवल एक मिलने मात्र आई, उसका सॉल्यूशन लेने नहीं आई। खैर, समय बीतता गया, वो परेशान रहती गई और उन्होंने कई उपाय भी किए। और उपाय करते करते वो एक दिन चर्च में भी पहुंची। चर्च में उन्हें थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं मिला। फिर उन्होंने हमारे चैनल कुमारी पारसमणि पर, दर्शन दीदी का यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो देखा, जिसमें था कि कैसे भूत से जो बच्चे के रूप में 7 दिन सोता था, कैसे उससे मुक्ति मिली। उससे वो बहुत इंस्पायर हुई और उन्हें लगा कि जब बाबा दीदी की मदद कर सकते हैं तो बाबा मेरी भी मदद कर सकते हैं। इसी भाव को लेकर वो पुनः सेंटर पर आई, दीदी से मिली और दीदी ने उनको एक बल दिया, एक शक्ति दी और बाबा की मदद से कैसे छुटकारा मिल सकता है उसकी गाइडलाइन दी। तो उन्होंने वो अपनाया और 14 साल बाद आज वो उससे मुक्त हो गई। जो परिवार डरा डरा सहमा सहमा रहता था, वो आज परिवार खुशहाल और एकदम निडर रूप से अपने घर में समय व्यतीत कर रहा है। धन्यवाद उस बाबा का। तो ये कहानी है अंजलि बहन की। तो आइए सुनते हैं अंजलि बहन की कहानी, उनकी जुबानी। ओम शांति। मेरा नाम अंजलि है और मैं आगरा से हूँ। और मेरा अनुभव ये है कि मैंने ज्ञान जो है शादी से पहले लिया था। राजस्थान से हूँ मैं। शादी से पहले मैंने ज्ञान लिया था और उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो जब मैं यहाँ शादी करके आई आगरा, तो यहाँ पर कोई स्पिरिट थी जो मेरे आगे पीछे घूमती थी। घर में किसी को नहीं दिखती थी, लेकिन वो मुझे परेशान करती थी। जैसे मैं किचन में खाना भी बना रही हूँ या रात को मैं सो भी रही होती हूँ, तो वो मेरे ही आगे आकर बैठ जाती थी। तो मुझे पता चल जाता था कि कोई चीज़ मेरे आगे पीछे घूम रही है, क्योंकि मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते थे, डर लगने लग जाता था मुझे। तो ऐसे करके मैं काफ़ी टाइम तक मुझे ऐसे दिक्कत हुई। फिर मैंने अपने युगल से बात की, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे, मैंने बोला मेरा ज्ञान सुना हुआ है तो मुझे एक बार यहाँ पे सेंटर दिखा दो, सिर्फ एक बार दिखा दो, तो मैं एक बार दीदियों से मिल के आऊँ। तो उन्होंने मुझे शाहगंज लेके आए, यहाँ पर 4 बाग में जो सेंटर है, दर्शन दीदी से मिलवाया। तो मैंने यहाँ पर दीदी से ज्ञान भी लिया, लेकिन मैंने जो स्पिरिट है उसके बारे में दीदी से बात नहीं की कि लेकिन ससुराल में थोड़ा सा मुझे क्या है, दूर पड़ता था सेंटर, तो इसलिए मैं रोज़ नहीं आ पाती थी। लेकिन कभी कभी आती थी। लेकिन उसके बाद वो स्पिरिट मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई थी। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि आप है ना वहाँ पे चल के, यहाँ पे एक पास्टर भैया है, चर्च है, वहाँ पे चल के देखो, वहाँ प्रार्थना से वो भाग जाती है, वो चली जाती है। तो मुझे लगा कि जाके देखना चाहिए। तो मैं चर्च वहाँ पे गई। तो चर्च में पास्टर भैया ने प्रार्थना की, बोले हाँ आपके घर में स्पिरिट एक है तो सही जो घूम रही है। तो भैया ने प्रार्थना की तो वो भाग गई। तो करीब 3 साल तक मैं वहाँ गई, चर्च में जाती थी। तो वहाँ पे क्या होता था कि जैसे मैं मतलब मुझे पता चल जाता था स्पिरिट आई है घर में, तो मैं भैया को फटाफट फ़ोन करती थी कि भैया कोई चीज़ घूम रही है फिर से। तो वो प्रार्थना करते थे और वो भाग जाती थी। लेकिन जो संपूर्ण जो छुटकारा है वो मुझे नहीं मिला। तो ऐसे में बहुत परेशान हो गई थी। मुझे ये था कि कैसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि प्रार्थना करवाते ही वो भाग जाती है, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर वो आ जाती है। तो फिर एक बार मैं क्या है यूट्यूब, फिर मैंने ऐसे कांटेक्ट में मैं दीदी के थी, दर्शन दीदी के कांटेक्ट में तो थी मैं। तो दीदी ने एक यही चैनल, जब ये चैनल आया यूट्यूब पे, तो दीदी ने मुझे बोला कि इसे सब्सक्राइब करना। तो जब मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो मेरे पास दीदी की एक वीडियो आई, दर्शन दीदी की एक वीडियो आई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ईविल सोल कैसे उससे छुटकारा बाबा ने उनको दिया था, कैसे वो उनको परेशान करती थी और बाबा ने उन्हें उससे निकाला था। तो मुझे ये सुनकर कि मेरे साथ भी तो ये सिचुएशन है,
तो मैं दीदी के पास आई यहाँ पर, अपनी एक फ्रेंड को भी लेके आई क्योंकि वो भी थोड़ा परेशान थी, तो मैं उसको भी लेके आई। मैंने कहा चलो तुम भी ज्ञान सुनना और मैं भी दीदी से बात करूँगी। तो हम जब यहाँ आए तो फिर दोबारा मैंने दीदी से कोर्स भी किया, वापस से कोर्स किया, और दीदी ने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने बाबा से बल लेके, शक्तियाँ लेके और उस स्पिरिट से छुटकारा बाबा ने उनको दिया। तो ऐसे ही जब मैं सिर्फ एक ही दिन आई, एक दिन कोर्स मेरी फ्रेंड ने भी किया, मैंने भी उसके साथ बैठ के किया, और दीदी ने अपना अनुभव मुझे यहाँ सुनाया। तो जब मैं घर गई तो स्पिरिट मैं दूसरे दिन सुबह जब मैं खाना बना रही थी किचन में, तो वो स्पिरिट मेरे पीछे आके खड़ी हो गई और मुझे पता चल गया कि कोई खड़ा है मेरे पीछे। मेरे हाथ पैर एकदम कांपने लग गए। लेकिन फिर मुझे याद आया कि दीदी ने बोला था कि बाबा तुझे बल देगा, बाबा से बात करो। तो फिर मैं इतना, मेरे अंदर पता नहीं कैसे इतनी शक्ति आई, ऐसा मैंने अपने आप को आत्मा, मतलब निश्चय कर लिया कि दीदी ने बोला अपने आप को आत्मा समझना और बाबा से शक्तियां लेना और उस आत्मा को शक्तियां देना, उस बाबा से बात करना कि इससे भी बाबा मुक्ति दे दो, इस भटकन से मुक्ति दे दो। ये जो भी मेरा इसके साथ हिसाब किताब है, इस आत्मा से मैं, अगर मेरी कोई गलती, मैंने कुछ इसके साथ गलत किया तो इससे माफ़ी मांगो, और या तो इससे माफ़ कर दो। अगर तुम्हारा कोई हिसाब किताब है तो माफ़ भी कर दो और माफ़ी भी मांग लो। तो मैं पता नहीं कैसे मुझे इतनी ताकत मिली। मैंने अपना किचन का काम छोड़ के मैं रूम में गई, मैंने रूम का गेट बंद किया और बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी वहाँ पे, मैं बैठ गई। वहाँ पे बैठी तो मैंने अपने आप को आत्मा निश्चय करके मैंने उससे मर्ज किया कि वो आत्मा मेरे आगे बैठी है सामने, और ऐसे बैठ के मैं, बाबा हमें दोनों को इतनी शक्तियाँ दे रहे हैं, और मुझे अनुभव हुआ कि बाबा उसे ले जा रहे हैं। उस बाबा की शक्तियाँ, बाबा की किरणें नीचे आई हैं रूम में और मेरे ऊपर भी आई हैं, और उसे बाबा अपने साथ ले जा रहे हैं। और ये अनुभव जब मैंने किया, सिर्फ 2 मिनट में बैठी बाबा की याद में, और उसके बाद मेरा मुझे भी जो मुझे घबराहट हो रही थी वो सब सही हो गया, बिल्कुल ठीक, नॉर्मल हो गई मैं। और उसके बाद जब मैं किचन में काम करने लग गई तो उसके बाद मेरे घर में कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। फिर मैंने पास्टर भैया को कॉल किया, मैंने कहा भैया घर ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भैया ने बोला हाँ घर तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि बाबा की शक्तियाँ लेकर, यानी ये एक आधार था कि मैं किसी को कॉल करूं और उससे स्पिरिट वो भाग जाए। दीदी ने मुझे बोला कि ये तो आधार है, आधार तो बाबा ने बोला है कि एक दिन खत्म हो जाने हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उस स्पिरिट से उसको मुक्ति दिला सकें, बाबा की याद से उस आत्मा को, उसकी भटकन से उसे मुक्ति दिला सकें, शांत कर सकें उसे। तो वो शक्ति, वो बल मुझे आज यहाँ मिला है। मुझे ये पता चला कि बाबा की याद से ही हमारे सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। बाबा हमें इतना ताकत देते हैं, इतना बल देते हैं, इतनी शक्तियाँ देते हैं। तो मैं यही आप सबसे कहूँगी कि जो भी इस अनुभव को सुन रहा है, अगर वो भी अगर परेशान है, उसके साथ भी अगर ऐसी कोई स्थिति है, तो वो अपने उस सेंटर पे जाए, जहाँ भी वो दीदियाँ जहाँ हैं, जहाँ भी उनके जिस भी शहर में वो हैं, वहाँ सेंटर है, उनसे अनुभव ले, उनसे बात करें, कोर्स करें, बाबा से बल ले, शक्तियाँ ले। हर एक परेशानी यहाँ आपकी दूर हो जाएगी। बाबा आपको शक्तियाँ देंगे, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, बल देने वाला है। और सिर्फ वही एक परमात्मा, वही एक बाबा है हमारे, जो हमें बचाता है, हर एक परिस्थिति से लड़ना सिखाता है। मेरा यही अनुभव, आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि आज मुझे स्पिरिट से मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। आज 14 साल बाद मुझे उस स्पिरिट से बिल्कुल आज़ादी मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा भी डरता था, तो वो भी आज कहता है मम्मी मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। आज वो अकेले रूम में बैठा रहता है, नहीं तो वो एक रूम में ही हम साथ बैठे रहते थे, दूसरे रूम में जाता भी नहीं था, लेकिन आज वो अकेले रूम में बैठ के अपनी पढ़ाई करता है। मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति।